अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मानाज़ क्रिएशन। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वीडियोस जो हैं वो नहीं बना सकी, लेकिन मैं आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल एक वीडियो लेके आई हूँ। ये मेरी मदर का ड्रेस है जो कि तकरीबन 20 साल पुराना है। इस ड्रेस का जो कलर है वो मैरून है और हल्का सा टच पर्पल में भी आ रहा है और साथ में इसका गोल्डन डिज़ाइन है। ये दुपट्टा, शलवार और कमीज़ है। फैब्रिक की बात करें तो ये एक सिल्क नुमा जामावार बनारसी स्टाइल का ट्रेडिशनल फैब्रिक है। हल्की सी शाइन और फाइन गोल्डन वर्क है। इसका कलर और शाइन आज भी बिल्कुल फ्रेश है। ये जो शर्ट आप देख रहे हैं, ये शर्ट की फ्रंट साइड आप देख रहे हैं। इसमें एक चौड़ा सा बॉर्डर है और नीचे जो है वो 3 बारीक वाले हैं और बैक साइड पे एक चौड़ा सा नीचे ही बॉर्डर है। गोल्डन पैच के ऊपर जो मैरून सा फैब्रिक है, कोशिश करते हैं कि ये डिज़ाइन हम लोग पिलो के अंदर यूज़ करें। ये पिलो है देसी रुई से भरा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा नरम और हल्का है। दिखने में आपको भारी लग रहा होगा पर ऐसा नहीं है। अच्छा, ये दुपट्टा है और दुपट्टे के दोनों पल्लू वाली साइड पे गोल्डन बॉर्डर है और हम एक साइड से इसका बॉर्डर जो है वो रिमूव करेंगे, क्योंकि शर्ट का जो बॉर्डर है वो पिलो की लेंथ के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए हमें दुपट्टे में से एक बॉर्डर निकालना है। पिलो के दोनों साइड पे इसको लगाना है। इसके बाद हमें इस गोल्डन वाले पैच को डबल करके कट करना है मिड में से और हमने इसके 2 पैचेस रेडी करने हैं। उसके बाद हमने उन दोनों पैचेस को दोनों साइड से हाफ इंच फोल्ड करके आयरन करना है ताकि उसकी एक क्रीज़ बन जाए। तो साइड से पैच को हम इसलिए फ़ोल्ड कर रहे हैं क्योंकि हम जब फैब्रिक के ऊपर पैच को रख के लगाएंगे हमें मुश्किल नहीं होगी, हमें आइडिया होगा कि हमने कितना फ़ोल्ड करना है। और ये जो पैच है इसके अंदर एक छोटा सा बॉर्डर आया था, उसको मैंने टोटली उसके अंदर ही फ़ोल्ड कर दिया है। दोनों पैच हमारे रेडी हो गए हैं, दोनों साइड से हमने उनको फ़ोल्ड कर दिया है। तकरीबन ये हमारा पैच 3 इंच जो है वो चौड़ाई इसकी बनी है। अच्छा, शर्ट का जो है वो अब हमने पीस लिया है। उसके दोनों साइड से हमने बाजू रिमूव किए हैं। उसके बाद हमने शर्ट के जो फिटिंग लगी हुई है, उसकी ओवरलॉक हुई हुई है, उसको रिमूव करना है कैंची से कट करके। उसके बाद हम लोगों ने जो उसकी सिलाई है फिटिंग की, उसको खेड़ना है और उसके बाद हमने शोल्डर से शर्ट को अलग करना है। उसके बाद हमने उसकी जो शर्ट है उसको आयरन करना है, जो भी सिरवट वगैरह है वो अच्छी तरीके से निकल जाए। और हमने बैक साइड है ये शर्ट की। अब हम पहले पिलो की गुलाई देखते हैं। 44 पिलो रेडी हो रहा है और 46 जो है हमने इसको रेडी करना है। 1 इंच लूज़ रखेंगे और दूसरा इंच हमारा सिलाई के अंदर आ जाएगा। शर्ट की हमने बैक साइड ली है और कंधे से हम लोग बॉर्डर तक इसकी स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और उससे पहले हम लोग जो है बॉर्डर नीचे से कट कर लेंगे। इस लाइन के ऊपर हम लोग स्ट्रेट कट कर लेंगे। ये क्लिप मुझसे मिस हो गया था और इस तरह ही दूसरी साइड पे भी हम कट कर लेंगे। अब ये शर्ट की फ्रंट साइड आ गई है, इसका हम बॉर्डर तक कट करेंगे। ऊपर वाला बारीक बॉर्डर छोड़ देंगे, चौड़े वाले बॉर्डर से हम नीचे तक कट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम आयरन करेंगे इसकी सारी सिवट निकाल के। और जो हमने शर्ट की बैक वाली जो शर्ट का फैब्रिक था उसको जो हमने स्ट्रेट कट किया था कंधे से लेके नीचे तक, राइट साइड एंड लेफ़्ट साइड, ऊपर से हमने जो है वो उसका गले वाला भी कंधे तक कटिंग कर दिया था। जो क्लिप मुझसे मिस हो गया था वो वाला सारा स्ट्रेट वाला फैब्रिक वो हम इसके ऊपर रख के इसको भी एज़ इट इज़ ही कटिंग कर लेंगे। इधर इस बात का ध्यान रखना है कि फ्रंट वाला जो शर्ट था उसका बॉर्डर हमने ज़्यादा रिमूव किया है, इसलिए बैक वाला जो शर्ट होगी उसकी जो फैब्रिक है वो बड़ा होगा और फ्रंट वाले का फैब्रिक छोटा होगा। उसमें हमें पीसीज ऐड करने होंगे, वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप साथ बताती जाती हूँ। ये देखें, जो शर्ट का बैक वाला पीस वो बड़ा था क्योंकि इसमें एक सिंगल बॉर्डर था, वो हमने कट किया। वो हमने शर्ट की फ्रंट वाला जो था उसके ऊपर रखा है। ये पीस बड़ा है तो अब हम इसकी दोनों साइडों से कटिंग करेंगे। वो आप देखिएगा, जो क्लिप मिस हुआ है वो आप देखिएगा कि मैंने ऐसे कट किया है, ठीक है। दोनों तरफ से स्ट्रेट कटिंग और ऊपर से जो हमने नेक कट करना है वो भी तरीका आप देखिएगा। अब देखिए कि जो नीचे वाला है फैब्रिक वो कम है, ठीक है। वो शर्ट की फ्रंट साइड थी, उसमें हम लोग जो पीसीज ऐड करेंगे वो भी आप साथ साथ देखिएगा। ये एक हमने बाजू लिया है, इसका ओवरलैप कट करेंगे, इसकी जो सिलाई है वो खेड़ेंगे
उसके बाद हमने बाजू को डबल करके रखना है, उसका पैच हमने रिमूव करना है। और जब हमने डबल करके रखना है तो हमने 4 इंच पे निशान लगाना है और उसको कटिंग करना है। जस्ट हमने पर्पल वाला जो है फैब्रिक वो लेना है, ठीक है। और उसको हम फिर मिड में से कट करेंगे और हम उसकी एक लंबी सी पट्टी बनाएंगे, ठीक है। हम दरमियान में से उसको सिलाई लगाएंगे। जो फैब्रिक हमारा काम निकला था मैं उसके साथ आपको रख के दिखाती हूँ। देखिए इसमें लंबाई में भी सिलाई आएगी और दोनों पट्टियाँ आपस में भी जुड़ेंगी। पहले इन दोनों को आपस में सिलाई करते हैं, फिर इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। वो इसलिए क्योंकि हमारा फैब्रिक बिल्कुल मज़बूत रहे और हमारी सिलाइयाँ ना उखड़े। उसके बाद हमने जो आपस में पीस अटैच किया है वो और दूसरा फैब्रिक लेके बॉर्डर वाला उन दोनों को आपस में सिलाई करेंगे। और उसके बाद हम उसके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो बिल्कुल मज़बूत रहे, ठीक है। देखें अब दोनों फैब्रिक जो हैं वो आपस में इक्वल हो गए हैं। अब जहाँ से हम लोग सीज़र से कट कर रहे हैं उस साइड से हम दोनों आपस में सिलाई करेंगे और उसके ऊपर भी हम सिलाई लगाएंगे, जैसे कि आपको मैंने अब दिखा दिया है। और इसको देखिए हमने फ़ोल्ड किया है तो दोनों आपस में इक्वल हो गए हैं। वो सिलाई वाला भी क्लिप बीच में से स्किप हो गया है। और अब हम इसकी लेंथ जो है वो मेजर करेंगे। तो इसकी लेंथ आ रही है, इसकी लेंथ अभी कम आ रही है, तकरीबन इसकी अभी रेडी हुई है 44 लेंथ। तकरीबन हम इसकी 2 इंच और लेंथ अभी बढ़ानी है। तो इसके अंदर हम और पीस ऐड करेंगे। और ये जो है शर्ट की बैक साइड से जो ऊपर गले वाला पीस था ये हमने कट किया था। इसको हम लोग फ़ोल्ड करके तकरीबन 2 इंच इसका जो है फैब्रिक कट करेंगे। चौड़ाई में हमने इसका फैब्रिक 2 इंच कट किया, फिर साथ लंबाई में हमने और फैब्रिक साथ लिया, अटैच किया। पहले इन दोनों को सिलाई करेंगे और फिर दोनों फैब्रिक को लंबाई में अटैच करेंगे, ठीक है। सिलाई लगाएंगे, फिर एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होगा उसको साथ से कट कर देंगे। आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके साथ कितने पीसीस अटैच हुए हैं और कितने मज़बूती से हुए हैं। और एक ही फैब्रिक हमने यूज़ किया है, एक ही डिज़ाइन का। अब हमारा 45 रेडी हो गया है। इसके बाद हमने जो मैरून वाला फैब्रिक है वो नीचे रखना है और गोल्डन वाला फैब्रिक जो पैच है वो उसके ऊपर रख के हमने जो सिलाई वाला मार्जिन जितना अंदर देना है उतना हमने सिलाई करना है। आपको नज़र आ रहा होगा, हमने इसको गुम सिलाई नहीं करना, इसकी हमने ऐसे ही सिलाई करना है जैसे आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, जहाँ पर पैचेस की लेंथ कम हो गई थी तो हमने शर्ट की बैक साइड से जो पैचेस को कट किया था उसको हमने कट करके इन पैचेस की लेंथ को बढ़ाया है, ठीक है। दोनों पैचेस की लेंथ को बढ़ाया है और जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसके ऊपर भी हमने एक सिलाई लगाई है कि ये भी मज़बूत हो जाएं। एक साइड से हमने कंप्लीट कर लिया था पैच लगाकर और दूसरी साइड से भी हमने अब सिलाई लगानी स्टार्ट कर दिया क्योंकि वो हमने फ़ोल्ड किया हुआ था उस साइड से। तो उस साइड से हमने फ़ोल्डिंग के ऊपर रख कर सिलाई लगाई है। इस साइड से भी फ़ोल्ड किया हुआ था लेकिन हमने बाई की तरफ जितना हमने मार्जिन रखना था पैच का हमने उतना रखा है। इधर आप ध्यान से देखें कि किस तरह मैंने फैब्रिक के ऊपर पैच रखकर नीट और डीपली तरीके से मैंने पैच लगाया है। ये चीज़ मज़बूत भी रहती है और लॉन्ग टाइम पे चलती भी है। इस तरह ही हमने दोनों साइडों पे पैच जो है वो रेडी कर लेना है, राइट एंड लेफ़्ट, ठीक है। अच्छा जी, इधर आपने एक इम्पोर्टेंट स्टेप फॉलो करना है। ये शलवार है और इसको जो बॉर्डर है वो मैंने इतना कट किया है। ये मैंने शलवार का एक सिंगल साइड रखी हुई थी। और अब ये देखें कि ये शर्ट का जो है ना ये फ्रंट वाला साइड थी जो मैंने इसको डबल फोल्ड करके यहाँ पे रख दिया है। इंची टेप मुझे नहीं मिल रही थी तो मुझे मेजरमेंट्स याद थी तो मैंने ऐसे ही इसको यहाँ पे रखा। तो इसकी जो वन साइड पे जो इसकी मेजरमेंट आती है वो 6 इंच आती है। अब इस शलवार को जहाँ पे इसको मैंने डबल करके रखा है ना तो ये इसकी 12 इंचज़ आ रही है। तो ये मैंने इसलिए इसको 2 इंच एक्स्ट्रा ये यहाँ पे ऐसे मैं कट रही हूँ। ये टोटल 12 इंच है कि हमने इसको सिलाई में देना है। मैं इसका नेफ़ा नहीं बना रही हूँ, ठीक है। ऊपर जो नेफ़ा बना है उसको मैंने जो है वो उसको खोल दूँगी तो उसकी ये है कि ये लेंथ बढ़ जाएगी, बट अभी ये लेंथ कम है। इसके साथ हम लोग और फैब्रिक ऐड करेंगे तो इसकी लेंथ और बढ़ जाएगी। हमने इसकी टोटल 45 या 46 इसकी लेंथ रखनी है। हमने इसकी लेंथ रखनी है 46, ओके। अच्छा, अब हमने जो पीस कट किया था वो दोनों साइड से ओपन था। अब हमने उसको उल्टा करके एक साइड से सिलाई लगानी है और उसके ऊपर हमने डबल सिलाई लगानी है कि वो फैब्रिक से ही मज़बूत हो जाता है।
ये वो पीस था जो दोनों साइड से ओपन था। अब इसके साथ वो वाला फैब्रिक अटैच करेंगे जो हमने लॉन्ग वाला पहले कटिंग किया हुआ था। इनको अब हम जॉइंट करेंगे और मिड में से सिलाई लगाएंगे। इसके ऊपर भी हम एक सिलाई लगाएंगे कि ये भी मज़बूत हो जाए। इसके बाद हमने ये जो पट्टी काटी हुई थी इसकी दोनों साइडों पे ऐसे लेडी टाइप लगाएंगे, ताकि हमने इसकी वो नेफ़ा वगैरह नहीं बनाना। दोनों साइड से हम लेडी लगाएंगे और इसके बाद हम इसको डबल करके उल्टी साइड पे हम लोग इसकी सिलाई लगाएंगे और फिर बाद में फैब्रिक को सीधा करेंगे। बात का ख्याल रखिएगा कि ये सिल्क टाइप का कपड़ा है। अगर लाइट सी हल्की सी चुनट आ भी जाती है तो आप बीच में इस तरह जैसे सिलाई कर रही हूँ इस तरह आप हल्की सी बीच में चुनट दे दीजिएगा। वो विजिबल नहीं होगा, जैसे अब मैंने दी है तो वो विजिबल इतनी नहीं होगी। ठीक है, अब हमने इसको देखें फैब्रिक को सीधा किया है और जिस तरह एक साइड से हमने इसको सिलाई किया है तो वो जो जोड़ आ रहा होगा, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये सिलाई हुआ ये वाला पैच है। अब देखिए इसको मैंने यूँ फोल्ड किया हुआ है, ये स्टिच हुआ हुआ है, इस साइड से स्टिच नहीं हुआ हुआ। ठीक है, हम यहाँ से थोड़ा सा होल रखेंगे और इस साइड से ये जो सिलाई हुआ हुआ है ये हम इधर ऊपर पैच के ऊपर रखेंगे ऐसे करके, और इसके ऊपर हम लोग सिलाई लगाते जाएंगे स्ट्रेट। ठीक है, ऐसे ही आपने दोनों जो पैचेस हैं उसके ऊपर ये फैब्रिक ऐसे ही रख के आपने स्टिच करना है राइट एंड लेफ़्ट। ठीक है, मैंने एक पहले वो दिखाया राइट वाला, अभी आपको लेफ़्ट वाला दिखा रही हूँ। अगर यहाँ पे जो आप ऊपर वाला फैब्रिक सिलाई कर रहे हैं अगर इसमें भी हल्की सी चुनट आ जाती है, ये अगर थोड़ा सा फैब्रिक बड़ा हो जाता है तो आप इसमें चुनट दे लें जैसे कि मैंने दी है, वो विजिबल नहीं होगी। और देखें जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कितना मज़बूत काम हो गया है और फिनिशिंग से स्टिच हो गया है। अब हमने दोनों फैब्रिक को आपस में मिलाना है और उसको स्टिच करना है। यहाँ पे अब उन दोनों में होल हुआ वो होगा और हमने 1 इंच होल रखना है और उसके बाद हमने इसको डबल सिलाई करके ऐसे स्ट्रेट सिलाई कर देना है। वो इसलिए क्योंकि हमने नेफ़ा नहीं बनाया तो वो उस साइड से हम लोग या इलास्टिक डालेंगे या डोरी डालेंगे, जो आपको अच्छा लगे आप वो डालें। ठीक है, और जिधर आपको लगता है कि हमारी ये जोड़ विजिबल हो रहे हैं स्टिचिंग के, वहाँ आप ना डबल सिलाई लगा लीजिएगा, वो इस वजह से कि वो बार बार सिलाई उखड़े नहीं। इस तरह आप स्ट्रेट सिलाई कर लीजिएगा। अगर इसमें भी हल्की सी चुनट आती है तो वो भी आप कोशिश करिएगा कि इस साइड पे ना डालें जहाँ पे ये मैरून सा फैब्रिक आ रहा है, यहाँ पे हल्की सी डल जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। तो आपने दोनों साइड पे, ठीक है, आपने ये रखना है 2-2 होल्स दोनों साइड पे जैसे आपने देखा है, और इस साइड पे आपने भी रखना है। ये देखें अब वो दोनों फैब्रिक में होल आ गए हैं, तो अब वो ये है कि वो इससे बहुत प्यारी फिनिशिंग आती है। के ऊपर भी एक सिलाई लगाइएगा। बेहतरीन इंतखाब, क्लासिक डिज़ाइन और नफासत के साथ जो आपके डिकोर को दे एक मुकम्मल और शहाना लुक। कैसी लगी आपको फ़ाइनल लुक बताइएगा प्लीज़ कमेंट्स में। प्लीज़ इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।